तो हमने बताया जैसे अगर कहीं 1% लिखा है, क्या लिखा है 1%, और प्रतिशत के लिए अगर भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे, जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो हम इसे लिख देंगे 1/100। तो 1% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/100 होती है। ठीक, ऐसे में बोलूं कि 2% के लिए भिन्न में बदलो तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 2 हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 100। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 एकन 2, और 2 से अगर 100 काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/50। तो 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 2% की जो भिन्न मान होता है वो कितना होता है, 1/50 होता है। कितना होता है, 1/50। ऐसे ही अगर हम 4% के लिए अगर भिन्न में बदलेंगे तो जैसे ही भाई परसेंट का चिन्ह हटेगा बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 100। अब देखो यहाँ पर अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 100 कितने बार में कट जाएगा, 25। ठीक, अब देखो ऊपर कितना हो गया 1, और नीचे कितना हो गए 25। तो 25 पर जो 4% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/25 होती है। कितनी होती है, 1/25। ऐसे ही 5% के लिए अगर हम भाई भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 के परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर इसे हम 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20। तो 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/20 होती है। कितनी होती है, 1/20। यहां पर देखेंगे ऐसे अगर हम 6% के लिए, कितने परसेंट के लिए, 6% के लिए अगर हम भिन्न बदलेंगे तो परसेंट का चिन्ह हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 100। 2 से हम काटेंगे क्योंकि दोनों संख्या 1 से कटनी चाहिए, ऊपर और नीचे। तो किससे कट रही है, 2 से कट रही है। 2 से काटोगे क्या बार में कट जाएगा, 3, और 2 से काटोगे ये क्या बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 50। तो 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 3/50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3/50। अब हम 7% की बात करते हैं तो 7%, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। ठीक, तो कटेगा तो है ही ना, तो ये कितना रहेगा, 7/100 ही रहेगा। तो 7% की जो फ्रैक्शन होती है, 7% की जो भिन्न मान होता है वो कितना होता है, 7/100 होता है। बात सही है। अब ऐसे हम और आगे की बात करें, जैसे हमने बताया कि 8% के लिए भिन्न में बदलो, तो जैसे ही परसेंट का चिन्ह हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 100। अब देखो ऊपर नीचे दोनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए, तो किससे कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। तो 4 से काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाता है, 25। तो जो 8% की जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 2/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/25। ठीक, और ऐसे अगर हम आगे की बात करें भाई 9, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 9% की जो भिन्न होगी वो कितनी होगी, 9/100 ही रहेगी। ठीक, तो 9% की भिन्न कितनी रहेगी, 9/100 रहेगी। आगे की अगर हम बात करेंगे 10%, 10% के लिए अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो 100% का जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, चलो ऐसी अगर हम 11% की बात करें तो 11% के चिन्ह हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 100। ऊपर नीचे दोनों संख्या एक से नहीं कटेंगी किसी एक संख्या से, तो इतना ही छोड़ देंगे। तो 11% की जो भिन्न होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 11% की जो भिन्न होगी वो 11/100 हो जाएगी। 12%, देखो 12% को अगर भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ पर 12 बटा में कितना आ जाएगा, 100। 4 से काटेंगे क्या बार में कटेगा, 3 बार में, और ये 4 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 25। तो ये कितना आ जाएगा, 3/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/25। तो 12% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 3/25। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो ठीक है, आगे की बात करेंगे। ऐसे 13% को भिन्न में बदलेंगे तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऊपर नीचे किसी एक संख्या से नहीं घटेगा तो हम कितना छोड़ देंगे, 13/100 ही छोड़ देंगे। तो 13% की भिन्न कितनी हो गई, 13/100। 14%, देखो अगर कहीं 14% लिखा है और इसे अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 14/100। ठीक है ना, 2 से काटोगे ये क्या बार में कट जाएगा, 7 बार में, और 2 से काटोगे ये कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में। कितने बार में कटेगा, 50।
तो 14% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 7/50 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आगे की बात करते हैं। 15% देखोगे तो 15% के लिए भिन्न बदलेंगे, 15 बटा कितना हो जाएगा? 100। ठीक, ये किससे घटेगा? 5 से कितने बार में? 3 बार में। और ये 5 से कितने बार में घट जाएगा? 20 बार में। तो 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 3/20 होती है। कितनी होती है? 3/20। ऐसे 16% की देखोगे तो 16 और बटे में कितना लगा दोगे? 100। 4 से काटोगे ये क्या बार में कट जाएगा? 4 बार में। और 4 से काटोगे ये कितने बार में कट जाएगा? 25। तो 16% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है? 4/25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4/25। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर 17% को अगर हम चेंज करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 17/100 ही रहेगा। ये कितना रहेगा? 17/100। ऐसे ही 18 को अगर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 18/100। 2 से काटोगे ये 9 बार में कट जाएगा। 2 से काटोगे 50 बार में, तो कितना हो जाएगा? 9/50 हो जाएगा। 19% की सेम ऐसी रहेगी, 19/100। 20% देखो तो 20% के लिए परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब 20 से काटोगे, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। सही है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5। बस समझ में आ गई। ऐसे हम आगे की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 25%। 25% के लिए अगर हम भिन्न बदलेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 100। 25 से काटोगे, 25 एकन 25, 25 चौका 100। तो 25% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है? 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। ऐसे हम 30% की बात कर रहे हैं तो 30 और भैया परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3/10 होगा। 35% की बात करेंगे तो ऐसे सब निकाल लेंगे। हम बात करते हैं 50% की। 50% का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। 50 से काटोगे, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसी तरह से हम सारे भिन्न निकाल लेंगे। अब इनका यूज कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो अब इनका यूज हम कैसे करेंगे वो देखो। तो मैं कह रहा हूं अगर हमसे ये बोल दे कि 1000 का 10% बताओ, 1000 का 10%, तो देखो एक तरीका तो ये रहता है कि भैया हमें अगर 1000 का कितना बताना है? 1000 का हमें 10% बताना है। 1000 का 10%। अगर हमसे कोई कह दे कि भैया 1000 का 10% निकालो, सही है, 1000 का 10%, तो 10% हम कैसे निकालेंगे? कोई ये कह दे कि 1000 रुपए दे रहे हैं हम तुम्हें और 1000 का हमें क्या करो, तुम 10% हमें दे दो, बाकी तुम रख लो। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 आएगा। अब निकाला कैसे वो देखिए। तो हम कह रहे हैं कि भैया 1000 हमने ऐसे लिख लिया और का की जगह क्या आ जाता है? गुणा। और कितना निकालना है हमें? 10%। तो भैया परसेंट का चिन्ह हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 काट दो तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पर 10 बच गया और यहाँ पर भी 10 बच गया, तो निकले कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। तो 1000 का 10% जो होता है वो कितना होता है? 100। ठीक है, और हम परसेंट ना लगाते, हम डायरेक्ट ये लिख लेते कि 1000 और का हमें कितना चाहिए? 1/10, क्योंकि 10% ही फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है ना। 10% की जगह हम कितना रख सकते हैं? 1/10 रख सकते हैं। अरे सही है ना। यहां से हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 0 से 1 0 काट देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पर देखो कितनी लाइनें लिखनी पड़ी हमें? 3 लाइनें। और यहाँ पर इसका आंसर कितनी लाइन में आ गया? केवल 1 लाइन में आ गया। तो अभी तो ये सीधा सीधा सवाल है, ऐसे हम और प्रश्नों में बढ़ेंगे तो इससे बहुत जल्दी हमारे आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, अब वो देखेंगे हम कैसे। जैसे अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है 2500 रुपए, कितना लिखा हुआ है? 2500, और हमसे अगर पूछेगा कि इसका 25% बताओ, 2500 का 25% बताओ, तो हमें पता है कि 2500 को तो हम ऐसे लिख लेंगे और 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/4। कितनी होती है? 1/4। सही है, तो यहां पर हम लिख देंगे 1/4। सही है, अब 4 से अगर ये काटोगे, 4 6 24, कितना बच गया? 1, यहां पर हो गए 10, 4 दूनी 8, कितने बच गए? 2, यहां हो गए 20, 4 पंजे 30। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 625। ठीक है, इस तरह से इनका यूज करते हैं। और भी कई यूज है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है।